नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं संसद के शीतकालीन सत्र में हो रही चुनावी सुधार चर्चा पर। मंगलवार 9 दिसंबर को विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव की पारदर्शिता को लेकर अपनी राय रखी। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी की ओर से 3 बड़ी मांगे रखी। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई जाए, आपराधिक छवि वाले नेताओं के लिए पार्टी की बजाय सीधे नेता को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके अलावा ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग की। मायावती ने चुनाव आयोग के उस तर्क को भी खारिज किया है, बैलेट पेपर से समय अधिक लगेगा। आइए इस मुद्दे पर विचार हो आइए इस मुद्दे पर विचार करते हैं और समझें कि इन मांगों का लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष राय जी जुड़े हैं और साथ ही साथ रवि सर जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में। पहला सवाल मेरा पीयूष सर से है। सर, प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने से चुनाव में क्या बदलाव आ सकते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वो इसलिए कह रही हैं कि उनका सबसे बड़ा डर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो कागज़ पहुँच सके, बीएलओ पहुँच सकें, बीएलओज़ को समय मिल सके और ये सारी जो जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर है वो जुड़ सके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की ही खबर थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ से अधिक वोट कट भी सकते हैं। ये भी संभावना है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें कितने लोगों के वोट बैंक प्रभावित होंगे, कितने लोगों के जो पहले से मायावती का तो आप देख रहे हैं कि वो एक तरीके से बस हैं, बस नाम मात्र हैं। उनकी कितनी सीटें हैं सबको पता है। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उनको बहुत बड़ा डर सता रहा है कि अगर ये प्रक्रिया जल्दी-जल्दी होती रही या किसी जल्दीबाजी में सब निपटा दिया गया, तो इन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अभी अब विपक्ष में अभी अखिलेश यादव, बाकी एनडीए गठबंधन जो है, इनके भी तमाम आरोप लग रहे हैं लगातार। तो और बीएलओज़ का जिस तरीके से कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो भी प्रक्रिया चल रही है कि वो नहीं कर रहे हैं या फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस चक्कर में प्रोसीजर में बहुत असर पड़ रहा है। तो यही एक मेजर पॉइंट है कि वो चाहती हैं कि कोई छूट ना जाए, क्योंकि गाँव-गाँव तक या फिर जो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, इन्फॉर्मेशन के अभाव में बीएलओ नहीं पहुँचा, कई चीज़ों की वजह से अगर वो उनको सम्मिलित नहीं कर पाए और प्रक्रिया जल्दी सिमट गई, तो इसके लिए वो चिंतित हैं। जी। दूसरा सवाल मेरा रवि सर से है। सर, बैलेट पेपर और ईवीएम कौन सा तरीका ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद है? देखिए, बैलेट पेपर की जहाँ तक बात है, जो आज से मतलब 15-20 वर्षों पहले जो बैलेट पेपर से जो चुनाव होता था, तो उसमें एक बात साफ ज़ाहिर थी कि उसपे कई सारे आपत्ति उठे थे। चाहे वो बहुत सारे स्टेट में ऐसे थे कि जहाँ पर उनको लेकर के वोट छापने की बात होती थी या वो गड़बड़ी की बात आती थी या कई वोटर एक बैलेट से ज़्यादा दूसरे का भी उपयोग कर लेते थे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए लेकर के उसपे आरोप कई बार लगे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए बाद में जब ईवीएम की बात हुई और ईवीएम में सुधार करने की भी बात हुई कि कैसे उसमें जो है सो उसके ज़रिए कराया जाए और कम से कम समय लगे। तो चुनाव आयोग भी चाहती है कि कम से कम समय लगे और पारदर्शिता जो है वो बिल्कुल सामने हो। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बैलेट को जो है सरकार ने जो है सो उसको चुनाव आयोग ने उसको हटाया और बाद में ईवीएम की व्यवस्था की और वीवीपैट की व्यवस्था भी इसीलिए कराई गई ताकि तमाम पारदर्शी रहे चुनाव और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और लोग कोई क्वेश्चन उस पर ना उठा पाए। जी। जी। एक और सवाल है मेरा पीयूष राय जी से। चुनाव आयोग इन मांगों पर क्या चुनौतियों का सामना कर सकता है? जी, देखिए चुनौतियाँ क्या है, चुनाव आयोग बार-बार ये कह रहा है कि ईवीएम में किस तरह की दिक्कत है, तो सरकार भी और चुनाव आयोग भी लगातार ओपन है कि बिल्कुल आप हर तरह का टेस्ट करने के लिए आपके सारे दरवाजे खोल रहे हैं। आप हर मापदंड पे हमको परखिए। प्लस आप कोर्ट में जाके जो भी करना है आप करिए, आप पीआईएल डालिए, मतलब हर कसौटी पे हम खड़े हैं। और प्लस जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको उन्होंने हर तरह से जाँचा हुआ है कि कोई समस्या नहीं, कोई हैक नहीं कर सकता, हर दावे कर रही है चुनाव आयोग। प्लस अभी आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को बदलने की बात कर रही हैं मायावती कि हम बैलेट पेपर से करा दें। ये बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता और ना ही ये सरकार करने वाली है। हालाँकि उनकी माँग है, विपक्ष है, ये लगातार बहुत समय से माँग कर रहा है, जब से सारा का सारा विपक्ष हारता जा रहा है हर राज्य में, नेशनली चाहे राज्य की बात करें, तो ये बैलेट पेपर की माँग लगातार कर रहे हैं और सबको पता है बैलेट पेपर का क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से एक तरफ़ा या फिर चोरी या तमाम जो जैसा सर ने बताया, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए अब चुनाव आयोग के पास कोई चुनौती अभी उतनी बड़ी नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि अभी माँगें उठ रही हैं, अभी बहस हो रही है। धीरे-धीरे करके जब बाकी विपक्ष भी इन मुद्दों को उठाएगा पुख्ता तौर से और सब एक तरफ़ा हो जाएगा जब,
हो सकता है बाद में कुछ आए, लेकिन इसका होने वाला कुछ खास नहीं है। हाँ, डेट्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि कभी-कभी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए डेट बढ़ाए जा सकते हैं, बीच में एक आध बार बढ़ा भी है। तो वो हो सकता है एसआईआर वाले मामले में, लेकिन बैलेट पेपर की तरफ तो जाना संभव नहीं नज़र आता। जी। एसआईआर प्रक्रिया की डेट बढ़ा दी गई है। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ, ये चीज़ें होंगी हम्म। और ये हो रही हैं, ये बिल्कुल 11 नॉर्मल सा 11 प्रोसीजर है। दिसंबर को खत्म होने वाली थी, अब 25 को खत्म होगी। वही मैं भी कह रहा हूँ कि पहले भी होता आया है और जब भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग तो वही हैं, संसाधन वही हैं, और जैसा बीएलओज़ की भी समस्या जो सामने आ रही थी, उसको देखते हुए चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो वो तो ज उनकी एक एक माँग ये भी थी कि ये डेट अवधि बढ़ाई जाए, वो माँग पूरी हो गई। जो चीज़ पॉसिबल है वो सरकारें भी कर देंगी, इलेक्शन कमीशन भी कर देगा, न्यायालय भी सुन लेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी माँग कर दें कि पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए, जस्ट बिकॉज़ ये हार रहे हैं, ये कंफर्टेबल नहीं है, इनको भरोसा नहीं है, इनकी विश्वसनीयता नहीं है ईवीएम पर, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और ना ही आप देख सकते हैं कि पहले भी चाहे जितनी बहसें छिड़ी हों, इनका कोई अंत नहीं निकलता है। जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम की गलती है, और जब उसी इलेक्शन में किसी न किसी सीट पे जीतता है, तब ध्यान नहीं देता कि कैसे जीत गया। वही ईवीएम है जो वहाँ जिता रहा है। तो ये जी। सारी चीज़ें चलती रहेंगी, पॉलिटिक्स है, कुछ मुद्दे तो चाहिए, विपक्ष का काम ही है मुद्दों को उठाना। एक और सवाल है मेरा रवि सर से। सर, क्या ये सुधार लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2003 के बाद वोटर लिस्ट में सुधार वाली कोई ऐसी योजना आई नहीं थी। लेकिन जब जी। जिस तरह से एसआईआर करा करके इसको पूरी तरह से साफ करने की प्रक्रिया चल रही है, या जिन लोगों का निधन हो गया, या जिस प्रकार से लोग उसमें नए वोटर्स जो युवा वोटर्स हैं जिनको जोड़ना था, या बाकी प्रक्रिया जो लोग यहाँ से अपने जगह से पलायन करके दूसरी जगह चले गए और उसके बाद उनके वहाँ के वोटर बन गए। तो इन तमाम चीज़ों को सरकार की नज़र पहले से थी और इसका सुझाव पहले भी दिया जा चुका था। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही है, इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर जितने वोटर कट रहे हो हमारे वोटर होंगे। अभी आप ताजा उदाहरण बिहार का देख लीजिए। मैं चुनाव को बहुत करीब से देख रहा था और उस पर सम्मिलित भी था वहां पर चैनल के थ्रू। तो उसमें एक चीज मैंने देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष का एक ही मुद्दा था कि हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, तो इन लोगों को ये लगता है कि मेन मुद्दा यहाँ आके हो जाता है कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि भाई 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट सकते हैं। तो इतने लोग आखिर जो नाम कटेंगे, या तो पलायन वाले बात है, या जिनका निधन हो गया है वो है, या जो अभी बात चल रही है कि बाहरी लोग जो हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनकी बात है, मुद्दा काफी गर्म है कि घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे और इस पर गौर करेंगे तो सरकार इसमें बेसिकली चाहती है कि पूरी तरह साफ सुथरा काम हो। उच्चतम न्यायालय में भी ये मामला गया और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद आप देख लीजिए कि क्या हुआ। उनका भी सुझाव यही था कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है और उसको वो बखूबी निभा रहा है। उसमें जिस प्रकार की अगर चाहे वो पहचान को लेकर के बात हुई, आधार कार्ड जैसी समस्या जो आई थी बीच में, उस पर भी गौर करते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिया और चुनाव आयोग बिल्कुल सापेक्ष तरीके से इस बात को पूरा करने में लगी हुई है और तमाम समस्या जितने भी उसमें समस्याएं आ रही है उस पर भी गौर कर रही है और इससे कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह सुनिश्चित और सुव्यवस्थित होगी। जी सर, समाज और मतदाता इन बदलाव को कैसे देख सकते हैं? देखिए, मतदाता की जहां तक बात है तो कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनको लगता है जैसे कि कई एजेंडे भी चलाए गए कि भाई इनका नाम काट दिया गया, ये है या नहीं है, और कुछ मतदाता हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि देखिए कि जो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि बाहरी लोगों को लेकर के अभी एसआईआर जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो वहां के अगर निजी लोगों से अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप इससे खुश हैं या नहीं है, बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत जरूरी था। तो लोग भी चाहते हैं, मतदाता भी चाहते हैं कि ये पूरी तरह से हो। हाँ, अब राजनीतिक मुद्दे अलग हैं, उसको आप अगर देखेंगे तो सबका अपना-अपना देखने का चश्मा है। अब राजनीतिक तौर पर कोई ना कोई लाभ उठाने की बात करेगी। अब मायावती की ही आप बात कर लें, तो मायावती इसीलिए इस चीज़ को उठाना चाहती हैं कि जिस प्रकार से लखनऊ रैली के बाद जिस प्रकार से वो बैक फुट पर थी और लखनऊ रैली के बाद और जो वापसी की जिस प्रकार से वो मतलब संदेश देना चाहती हैं कि 2027 को चुनाव को लेकर के, तो उनका भी यही मन है कि मतदाता जो हमारे हैं उनके मन में ये लगे कि हम कहीं चुपचाप बैठे नहीं हैं। वो भी इन्हीं चीज़ों को प्रभावित करने के लिए इन तमाम चीज़ों पर अपना जो है वो बयान दे रही हैं या चुनाव आयोग से माँग कर रही हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मतदाता के मन में कहीं कोई ऐसी दुविधा तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 2 स्टेट तो मैं कम से कम ज़रूर घूमा हूँ इस कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन आप देखिए, इसमें सबसे अहम मुद्दा एक चीज़ और है
कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है, वो ये उसको ये लगता है कि कहीं हमारा कम ना हो जाए। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे लोग ना कट जाएं, ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में अभी SIR हुआ, किसी की भी एक कंप्लेन नहीं, विपक्ष ने इतना मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे, और उसका कोई आप देखिए कोई निदान नहीं निकला, और सर उल्टा विपक्ष के लिए बैकफायर हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमने मायावती की चुनाव सुधार मांगों और संसद में इस विषय पर चल रही चर्चा पर बात की। ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि चुनाव आयोग इन प्रस्तावों को मानता है या फिर नहीं, लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसेमंद चुनाव प्रणाली हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव चुनावी प्रणाली को मजबूत करेंगे? हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।